ओम भूर्भुवः स्वः। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं श्याम, कोई बुला के देख ले। राम को बुलाया था कौशल्या माँ ने, श्याम को बुलाया था देवकी माँ ने। 1000 वर्ष मन शत्रुपा दोनों प्राणी भगवान राम को पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तप किए थे, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पाए थे। देवकी माँ जेल में कितना रोई थी, क्योंकि भगवान प्रकट तब होते हैं, भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो सबके हृदय में है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, यही भगवान प्रकट होते हैं। करुणा के अवतार हैं भगवान। जब कोई रोता है, कोई तड़पता है भगवान के लिए, तो भगवान का आसन डोल जाता है, वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। चाहे गजग्राह की कहानी हो, चाहे मीराबाई और कृष्ण की कहानी हो, चाहे सेवरी और राम की कहानी हो, चाहे प्रहलाद और ध्रुव की कहानी हो, हर कहानी में वही गणित सिद्ध होता है बहनों भाइयों। राम नाम अति मीठो है। राम नाम, नाम जो है वो सबका हृदय है, सबकी आत्मा है, सबका ईश्वर है। नाम, नाम जो है ईश्वर है। राम न सकहि नाम गुण गाई, नारद जानो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपो। राम से बड़ा राम का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम और कृष्ण का भजन, शिव का भजन, ये क्या है? ये जूनियर सीनियर है, स्वर व्यंजन है, ABCD है, 1 2 3 है। पर जो नाम का ध्यान किया जाता है, अंतरात्मा में ध्यान किया जाता है, वो राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, वो शिव का नाम है। वो नाम अदृश्य है बहनों भाइयों। जो नाम की चर्चा रामायण में खूब तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं श्याम, कोई बुला के देख ले। क्योंकि राम की तस्वीर है, राम का फोटो है, राम की प्रतिमा है, कृष्ण की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा है, लेकिन नाम की कोई प्रतिमा नहीं है। नाम तो वो राम और कृष्ण की आत्मा, सबकी आत्मा है। आत्मा क्योंकि अदृश्य है सबके हृदय में, सबके मन मंदिर में विराजमान है। वो प्रकाश, वो चेतना, वो प्राण, वो ईश्वर जलचर थलचर नभचर तीनों लोक में, हर जीवों में वो प्रकट है। पर उसको जगाने की बात आती है। बिना जगाए आत्मा श्रेष्ठ और पवित्र नहीं होती है, तब तक वो कुछ काम नहीं करती है, जब तक जागृत नहीं होती है। जैसे घर में कोई सो रहा है तो चोर लूट ले जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। राम को बुलाया था कौशल्या माँ ने, श्याम को बुलाया था देवकी माँ ने। आँखों से आंसू बहा के देख ले। जब तक कोई रोता नहीं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, भगवान करुणा के अवतार हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे। करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आँखों से आंसू बहा के देख ले। आ जाते हैं श्याम,
कोई बुला के देख ले। राम को बुलाया था सिबरी बहन ने, श्याम को बुलाया था मीराबाई ने। आँखों से आंसू आत्मा में उनको बुला के देख ले। राम का, कृष्ण का, शिव का 3 स्वरूप है बहनों भाइयों। तस्वीर में भी हैं और सबकी आत्मा में भी हैं। और शिव का, राम का तीसरा स्वरूप है विराट, ब्रह्मांड, आकाश, धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश। उनका जो भूत वर्तमान तीनों काल का जो स्वरूप है वो वर्तमान में कहाँ है। जो राम अयोध्या में जन्म लिए थे, जो कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, जो शिव काशी में थे, वही भगवान वर्तमान में उस तस्वीर में, भूतकाल में तस्वीर में थे, सतयुग त्रेता द्वापर में तस्वीर में थे, उस स्वरूप में थे। आज सबके स्वरूप में हैं वही भगवान, वही राम, वही कृष्ण, वही हनुमान, वही शिव, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः और स्वाहा में फर्क है। जो गायत्री मंत्र की आहुति दी जाती है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा, स्वाहा का मतलब है आहुति। अपने अहंकार को, अपने काम क्रोध को, अपने लोभ छल कपट को स्वाहा करने का भाव। लेकिन स्वः का मतलब होता है जो आत्मा है, जो ईश्वर है, वो स्वः है। स्वः और स्वाहा में फर्क होता है। अक मात्रा लगता है तो स्वाहा हो जाता है, अक मात्रा नहीं लगता है आगे तो स्वः। आँखों से आंसू बहा के देख ले। वही राम, वही कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है। किस स्वरूप में? स्वः स्वरूप में, अदृश्य रूप में। बस इसका ध्यान करने से, क्योंकि स्वः जो है आकाश है, आत्मा आकाश है, और आकाश तत्व तो सविता सूर्य का स्वरूप है। उसका ध्यान करते हैं तो हमारा धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 5 तत्व लेवल हो जाता है। तो हम स्वस्थ और सुखी, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि ज्ञान विवेक बनाया जिसने, उसका नाम है स्वाहा। जिसने 10 इंद्रियों की रचना किया हमारे शरीर में, उसका नाम है स्वाहा। वो माँ भी है, पिता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो सभी रिश्तों में है। ओम भूर्भुवः